इतना भी आपने कर लिया ना मेरे दोस्त, 100% श्योर हूं आप 140 प्लस स्कोर इस साल 2026 में ले आए। जीएमसी अगर आपको मिल रहा है तो डायरेक्ट एम्स तक पहुंच जाओगे 2 चैप्टर से, सोच लेना। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं बेटा, ये वो रिसोर्सेज हैं, वो सारी हैं जो मैं कर चुका हूं मेरे टाइम पे। 4 क्वेश्चन सही कर दिए तो बेटा आपकी रैंक ड्रास्टिकली एम्स तक जा सकते हो। अब भैया हमें ये बताइए कि इसके लिए यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसके लिए यहां से ये सब प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी सिर्फ यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जाम में। और अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 2026 के अंदर कौन से टॉपिक से अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए हर साल पूछा जाता है, हर साल। देखो छापने के लिए बेटा एक ही बुक है अपने पास। जब मैं कहता हूँ ना काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा मतलब ये है कि अगर इसमें से 4 क्वेश्चन आए तो चारों के चारों बन जाएंगे। जो रिग्रेट मुझे हुआ शायद आपको नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसमें क्या करोगे, तो प्लीज 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 इसके लिए फॉर्मुला शीट बना लेना। 19 चैप्टर इक्वल्स टू 140। इज इट पॉसिबल कि अगर हम लोग आज से भी अपने फिजिक्स में इन 19 चैप्टर्स को कर ले, अच्छे से नोट्स रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, क्या हम अगले 2 महीने के अंदर फिजिक्स के अंदर 140 प्लस ला सकते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ऐसे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके हम फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर करते हैं। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे चीजें करते हैं जिसमें से 70 to 80% बच्चे अनसक्सेस, लाइक उनको बहुत बड़ा फेलियर मिलता है देखने को। बट हाँ, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरी साल भर अपने फिजिक्स को टच नहीं करते हैं और कुछ महीने पहले अपने फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाते हैं और उसके बावजूद भी वो तुमसे बेटर परफॉर्म करते हैं। तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने पूरे साल भर फिजिक्स पढ़ी है, बट आज भी तुम्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरे फिजिक्स में 140, 120, 130 आ पाएगा। बट एक बच्चा वो जिसने 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, उसे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं फिजिक्स में आराम से 140 प्लस ला सकता हूं। सो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा जिसे फॉलो करके आप लोग आसानी से 140 प्लस स्कोर करेंगे। एंड इसके अंदर मैं यही नहीं बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना, नहीं, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा जो कि आपको जब देखोगे देन यू रियलाइज कि हाँ यार अब हो सकता है। और चीजें, रिसोर्सेज, हर एक चीज में बहुत डेप्थ में डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार भैया आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइप से लिस्ट को फॉलो करेंगे। क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे कि यार यूनिट एंड डायमेंशन है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, वर्क पावर है, सारे 19 चैप्टर्स है। इन 19 चैप्टर्स को अगर मैंने कर लिया तो मैं आराम से फिजिक्स के अंदर 140 प्लस ले आऊंगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आप लोग इन चैप्टर्स को करने बैठोगे, जब आप लोग इन चैप्टर्स को करने बैठोगे तो आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। और फिर उसके बाद जैसे आगे के प्रोसीड करोगे, आपको कहीं ना कहीं हर लेवल पे आपको सेल्फ डाउट होने लगेंगे कि यार 19 ही चैप्टर थे। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि शायद 19 चैप्टर हो जाएंगे, बट अभी 19 चैप्टर भी नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पकड़ने बैठोगे, इसको पढ़ने बैठोगे, तो इसके अंदर भी इतने सारे टॉपिक्स के लाइक होंगे जिन्हें आप करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रहा होगा, जिन्हें आप नहीं कर पा रहे होंगे। और उसके बाद आपको ऐसा लगा अब तो गई फिजिक्स हाथ से। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से जो मैसेज है, देखो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है, ये तो मैंने सुपरफिशियल प्रोवाइड कर दी। अब हम क्या करेंगे, इन चैप्टर्स में से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे लास्ट 30 ईयर्स की पीवाईक्यूज के साथ। प्लस इसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपको पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करना है। क्योंकि आपको पता है कि 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके आते हैं डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन है उनमें थ्योरी, ग्राफ, एक्सेप्शनल रीजनिंग, लाइक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कहां से, किस चैप्टर में क्या क्या रीड करना है, कहां से क्या पढ़ना है, तो मैं रिसोर्सेज बताऊंगा, सो दैट आपको जब चैप्टर्स करने बैठे तो आपको एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस हो कि यार अगर मैंने इसमें से 19 चैप्टर नहीं हो पाते हैं, बट अगर मैं 17, 18, 15, 16 चैप्टर भी करके जाता हूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया, पूरा फॉलो कर लिया और एक पेन कॉपी में सारी चीजें नोट डाउन कर ली, तो मैं 100% श्योर हूं 19 के 19 सारे चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते। सो सबसे बेसिक है बेटा, इसमें हम एक एक चैप्टर को पकड़ेंगे, बहुत अच्छे से, ध्यान से, अच्छे से सुनना बेटा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में हम लास्ट में आएंगे, बट इससे पहले हम लोग आपके आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन आपका देखते हैं तो बेटा इसमें ध्यान से देखना। इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स या फिर टीचर्स क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ ये प्रोवाइड कर देते हैं कि बेटा ये चैप्टर है, इस चैप्टर को आप कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। बट आपको पता होता है कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में पढ़ना क्या है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो
हर चैप्टर के लिए मैंने इस टाइप से मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटर एंड डायरेक्ट इलेक्ट्रिक, ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी सिर्फ यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जाम में, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा था। सेम अगर हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की बात करें तो बेटा लास्ट 30 इयर्स के अगर पीवाईक्यूज आप ओपन करके देखोगे तो आपको ओम्स लॉ से एंड रेजिस्टिविटी सर्किट से पूछा गया है। सेकंड आपकी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से पूछा गया है, एंड इसके बाद किरचॉफ लॉ। आपको लग रहा है भैया ये सिर्फ 3 टॉपिक्स करने, इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइक 3 टॉपिक्स। हाँ मेरे दोस्त सिर्फ 3 टॉपिक्स। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपको जस्ट सिंपली कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल उठाना, उस मॉड्यूल में इस चैप्टर पे जाना, और चैप्टर में जाने के बाद जितने भी 10 साल 15 साल 20 साल के उस बुक के अंदर पीवाईक्यूज हैं, उन पीवाईक्यूज जस्ट क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप जब एनालिसिस निकालोगे तो सारे 30 इयर्स के पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये मिलेगा कि इस चैप्टर से सिर्फ 3 टॉपिक्स ही हर साल पूछे जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ 3 टॉपिक्स आपने कर लिए तो सारे क्वेश्चन सही। तो इस तरीके से मैंने हर एक चैप्टर के मैंने बहुत अच्छे से बना दिए, फिर भी आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये 2 टॉपिक्स है, सर्किट, करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ये 3 टॉपिक्स है। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें भी ये 3 टॉपिक्स है। अगर हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि अब मैं डिस्कस करूंगा आपके रिसोर्सेज भी मैं इसके डिस्कस करूंगा कि किस चैप्टर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ऑप्टिक्स, एक्चुअल में आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भैया ने इंपॉर्टेंट चैप्टर सब बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब भैया हमें ये बताइए कि इसके लिए यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसके लिए यहां से ये सब प्रैक्टिस करना है। तो एक्चुअल में पूरा डेप्थ में जाएंगे, हो सकता है थोड़ा वीडियो लेंथी हो, बट सॉरी आपके ही लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स के अंदर ये टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन करें, साथ साथ में नोट डाउन करें प्लीज। एंड उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल फिजिक्स की बात करें तो बेटा 3 टॉपिक्स हैं जो कि हर साल आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अगर हम 7th पॉइंट पे आते हैं, वेव एंड कंट्रोल, वेव एंड साउंड की हम बात करें तो इसके अंदर भी 3 टॉपिक है, वेव मोशन, डॉपलर इफेक्ट एंड द सुपरपोजिशन। ये 3 टॉपिक रेगुलरली लास्ट 30 ईयर से कंसिस्टेंसी बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद करें अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर लाइक 4 to 5 टॉपिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक मॉडल्स, बोर्स, एक्सरे, न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिस, रेडियो एक्टिविटी एंड डायरेक्ट। ये इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर बायस है, ये सारे आपसे बेसिक्स वगैरह सब आपसे बहुत अच्छे से लाइक पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो। ओके, नोट डाउन करने के बाद अब देखो लाइक 9th पॉइंट आप जो देखोगे तो इसके अंदर बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो बेटा बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, और इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं हर साल से, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। जो टॉपिक्स आप मेंशन है ना, ये सारे टॉपिक्स के आपको करना है, सारे टॉपिक्स को आपको करना है। मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि किस चैप्टर का आपको फॉर्मुले बनाने हैं, किस चैप्टर के लिए आपको फॉर्मुला शीट्स बनानी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट आपके जो टॉपिक्स मेंशन है ये सारे टॉपिक्स भी अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, 10th देखो ऑसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कहते हैं एसएचएम एंड वेव, ये भी इसमें से आप देखोगे तो सब बेसिक्स बहुत ही इतने डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। होप सो ये बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, शायद ये बहुत टफ है यार, ये बहुत इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स है, मुझे समझ नहीं आता है, तो आप लोग छोड़ते हैं, बट इसके लिए भी मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सेमीकंडक्टर बच्चा लाइक नॉर्मली जस्ट रीड करके चल जाता है, बट आपको यही नहीं पता किस टॉपिक से आपको थ्योरी क्वेश्चन, पीएन जंक्शन बेसिस है बेटा, इससे थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जब लाइक गेटेड चैनल्स वगैरह कुछ ऐसे जहां से आपसे ग्राफ्स न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी लाइक इतना स्ट्रेसफुल नहीं होना है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या करने वाला हूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैं चैप्टर वाइज रिसोर्सेज डिस्कस करूंगा, तो लिखते जाना, नोट डाउन कर लेना, एक पेन कॉपी जरूर में लाइक लेके बैठना प्लीज, ठीक है, और नोट डाउन करते रहना। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैं सारे टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। अब ध्यान से सुन लेना और लिखते जाना, क्या बोला, लिखते जाना, कैसे क्या करना है ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्यादा टेंशन मत लेना, बट ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये नहीं मिलेगा टेलीग्राम पे, इसलिए यहां पे लिख लेना, ठीक है। ओके, अगर मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं, तो इसके लिए क्या रिसोर्स फॉलो करना है, देखो इसमें अगर लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है, इस चैप्टर के अंदर ऐसा है कि होता न्यूमेरिकल है, बट आपको लगता है थ्योरी क्वेश्चन, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि भैया एनसीईआरटी पढ़े क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। तो देखो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं तो अगर आप अपने क्लास के नोट्स भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है।
तो इसके अंदर क्या करने, क्लास के नोट्स करने, क्लास के नोट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस के और लिए क्या कर सकते हो आप, 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करें, 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करने। 30 इयर्स के पीवाईक्यूज के बाद अगर और भी बहुत टाइम है आपके पास तो क्या कर सकते हैं, देखो लोग बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जेई मींस, देखो जेई मींस जो पीवाईक्यूज है ये थोड़ा इस चैप्टर के बेसिस पर तो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जेई मींस के लिए इस चैप्टर के लिए जाए। आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर के लिए आपके नोट्स अच्छे से रिवाइज करने, वहीं से थ्योरी क्वेश्चन आएगा और वहीं से आपके न्यूमेरिकल आएंगे, बट फिर भी सेक ऑफ कन्वीनियंस आप लोग क्या करोगे, लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज इसके लिए सॉल्व करोगे। इतना क्लियर, इतना क्लियर। कोई एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व नहीं करने हैं, कोई एनसीईआरटी एग्जांपल नहीं करनी है, जो भी अगर कुछ करना होगा मैं अभी बता दूंगा, नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर जो कि है काइनेमेटिक्स। अब देखो होता क्या है, काइनेमेटिक्स में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, क्या काइनेमेटिक्स में क्या आता है, थ्योरी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसके लिए बच्चा एनसीईआरटी रीड करने जाएगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके क्लास के नोट्स रिवाइज करने हैं, प्लस नोट्स रिवीजन हो गया, नोट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, नोट्स क्वेश्चंस वो सारे करने हैं, नोट्स क्वेश्चन हो गया, लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं, 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं, प्लस इसके अंदर आपको लास्ट 5 इयर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं। देखो बेटा मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी राइटिंग है मेरी, तो मैं पहले बोल रहा हूं, लिखते जाना, जो बोल रहा हूं उसे नोट डाउन करते जाना। लास्ट 5 इयर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं, और अगर हो सके तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स वो प्रैक्टिस कर लेना। सॉल्व एग्जांपल, नॉट इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन नहीं करने। इसके बाद अगर बात की जाए वेव, लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम की बात की जाए तो बेटा एनएलएम के अंदर आप क्या करोगे, एनएलएम के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स पे फोकस करोगे, ठीक है। कौन सा टॉपिक है वो मैंने सारे दिए हुए हैं, तो नोट्स को आप एज इट इज फॉलो करोगे, साथ इसमें 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज नहीं करने, और इसके अंदर जो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल है वो भी नहीं करने। तो मेजर पार्टली क्या करना है, आपको इसके क्लास के नोट्स करने हैं, आपको लास्ट 30 ईयर के पीवाईक्यूज करने हैं, और फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो जो भी आपके मॉड्यूल्स वगैरह है उन्हें कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे काम हो जाएगा। एनएलएम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं ये बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ऑलरेडी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ओके, अब आते हैं आगे। अगर नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें बेटा, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, देखो जहां पे भी थ्योरी क्वेश्चंस बनेगा, जिस चैप्टर में भी थ्योरी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूंगा, तो पैनिक मत करना, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं वर्क पावर। क्या, वर्क पावर एनर्जी। देखो वर्क पावर एनर्जी में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्या आता है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, जिसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप अपने नोट्स प्लस नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, नोट्स रिवाइज कर लोगे, नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, तो आपके 100% चांसेस है कि आपके वर्क पावर एनर्जी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बेटे इसमें पीवाईक्यूज करना, कितने ईयर के, लास्ट 30 इयर्स के, प्लस 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 इसके अंदर लास्ट 5 इयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर लेना। इतना हो गया। इस चैप्टर के अंदर देखो ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मुला शीट बनानी है। ग्रीन कलर से जो भी मैं लिखूंगा वो होगा फॉर्मुला शीट। फॉर्मुला शीट होगी इस चैप्टर के अंदर। अभी मैंने इस चैप्टर को बता दिया, लास्ट में वीडियो के एंड में सभी चैप्टर से बताऊंगा किसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, किसके लिए फॉर्मुला शीट बनानी है, और भी कुछ चीजें बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैं जस्ट रिसोर्सेज रिलेटेड बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं फिफ्थ, लाइक आपका है चैप्टर सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास में से आपके क्या आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आता है। क्या आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए आप लोग एनसीईआरटी में मत जाना। कहां कहां जाओगे, पहली बात तो आप अपनी क्लास के नोट्स पढ़ोगे। क्या, अपनी क्लास के नोट्स अच्छे से कर लिए तो आपके थ्योरी क्वेश्चन जितने बनेंगे वो बन जाएंगे, मतलब अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। प्लस नोट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चंस है, वो सारे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में ही से ही जो क्वेश्चन आपको नोट्स में कराए जाए वो एज इट इज पूछे जाते हैं, कोई हेराफेरी नहीं होती। साथ में आप क्या करोगे, इसके अंदर लास्ट 30 इयर्स के नीट के पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है। प्लस इस चैप्टर के अंदर और क्या करोगे, आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज अगर करना है तो कर लेना, इतना टफ में नहीं जाना है, इतना टफ में नहीं जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा लास्ट में इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक होती है, मैंने बहुत हर वीडियो में बताता हूं, उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ लेना। आपके अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल बहुत गहराई से एनसीईआरटी से पूछा जाता है जो कि आपके नोट से बिलोंग नहीं करता, तो यहां पकड़ा जाएगा और आप उसे कर दोगे, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए कर लेना। अब आते हैं आपके रोटेशन मोशन। देखो रोटेशन मोशन में भी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप अपना पहली बात तो नोट्स अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से करना है। साथ में इसके अंदर लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करोगे, प्लस इसके अंदर जेईई मेंस के 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करोगे।
एंड इसके अंदर कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको कोई भी एग्जाम्पल वगैरह की रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, डन। अब नेक्स्ट चैप्टर, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए क्या क्या करोगे, पहले तो अपने नोट्स पढ़ोगे, आप नोट्स जो क्लास में टीचर ने लिखा है उन्हें अच्छे से पढ़ोगे, साथ में आप लोग क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अच्छे से रीड करना है। साथ में जो आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी है, नॉर्मल एनसीईआरटी है उसके सॉल्व एग्जाम्पल प्लस इसमें इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन इसमें करने। अब इसके साथ और क्या करना है, आपको लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज, ठीक है, लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज हो गए, लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज के साथ आपको जेईई मेंस के 5 इयर्स के पीवाईक्यूज, तो ये आपको करना है किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं आपके किस चैप्टर की, अब हम बात करते हैं आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा आपसे पूछे जाते हैं क्या, थ्योरी को, वो सॉरी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, जिसके आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स के क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपको लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं नीट के, प्लस आपको इसमें 5 इयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं। और अगर करना चाहो तो आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स कर सकते हो इफ यू वांट, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लाइक मॉड्यूल्स वगैरह सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर टाइम है तो कर लेना, नहीं है तो मत करना, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू करंट। देखो बेटा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट है, इससे आपका थ्योरी क्वेश्चन आता है, जो कि मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं आपके नोट से। क्लियर, तो आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो नोट्स आप पढ़ोगे तो आपकी थ्योरी क्वेश्चन बन जाएंगे। सेकंड, इसमें आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, साथ में आप क्या करोगे, इसमें पीवाईक्यूज करोगे नीट के, कितने इयर्स के, 30 इयर्स के, प्लस इसके अंदर और क्या करोगे, इसके अंदर आप लोग एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स करोगे। एनसीईआरटी के क्या करोगे बेटा, सॉल्व एग्जांपल, क्या करोगे, सॉल्व एग्जांपल, प्लस इसके अंदर आप लोग एनसीईआरटी एग्जांपलर भी करोगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यूज 5 इयर्स के कर लेना। ये रिसोर्स हो गया इस चैप्टर का। अगर हम बात करें ईएमआई, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, जो भी है, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसमें भी जो आपने यहां पे ये फॉलो किया है, जो मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू करंट के लिए बताया, सेम इसके लिए भी ऐसा ही चलेगा। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अब ध्यान से सुन लेना बेटा, अल्टरनेटिंग करंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्लास के नोट्स। अगर आपने अपनी क्लास के नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है और बेसिक क्वेश्चन भी टफ लगता है इस चैप्टर के अंदर, तो क्लास के नोट्स में अगर आपने कुछ भी मिसिंग किया, क्लास के नोट्स अच्छे से रीड करने हैं, क्लास के नोट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। मैं 100% श्योर हूं, जो क्लास में आपको नोट्स कराए जाते हैं उससे ही थोड़ा तोड़ मोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है नीट के अंदर। यकीन नहीं होता तो आप लोग लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना नीट के। और अगर आपको कोई आइडेंटिफाई करना है कि 2026 के अंदर कौन से टॉपिक से अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप 5 इयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इसके अंदर पूछे जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चंस के लिए अगर आप लोग अपनी नॉर्मल नोट्स पढ़ लेते तो गुड, अगर नहीं पढ़ पाते या फिर टाइम बचता है तो मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी में कुछ टेबल्स गिवन होंगी, एनसीईआरटी नॉर्मल एनसीईआरटी में कुछ टेबल्स गिवन होंगे, कुछ ग्राफ्स गिवन होंगे, वो ग्राफ्स पढ़ लेना, पूछे जाते हैं। प्लस इसके अंदर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसे अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन बच गया एनसीईआरटी में हाफिज जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर योर रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं बहुत इजी मैंने बता दिया, मतलब जो पहले दिखाया था उसमें तो बता दिया कौन से टॉपिक से पूछ जाता है, बट फिर भी इसके अंदर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप प्लीज अपने नोट्स पे स्टिक रहे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप लोग डिफरेंट बुक्स पे भागते हो, वहां पे थोड़े हाई लेवल के गिवर होते हैं, तो आप लोग वहां पे गिव अप मारते हो, तो नहीं करना है। आपको अपने नोट्स के साथ अपने नोट्स से जो क्वेश्चन है उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, और उनको प्रायोरिटाइज करने के बाद आपको फोकस करना है आपकी एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर क्या करोगे, आप 30 इयर्स के नीट के पीवाईक्यूज उठा लो। और अगर फिर भी टाइम बचता है तो आप लोग 5 इयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इतना लेवल नहीं पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन इससे नहीं आता है। क्लियर, ओके, डन। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी वेव ऑप्टिक्स, तो बेटा वेव ऑप्टिक्स से आते हैं थ्योरी क्वेश्चन, जिसके लिए एनसीईआरटी आपके नॉर्मल नोट्स
रीड करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपने रीड नहीं किया तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। दूसरा बेटा ये है कि अगर आपने इस चैप्टर के लिए, देखो थ्योरी क्वेश्चन तो आते ही आता है, अगर आप इस पे एनसीईआरटी पढ़ने गए तो कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ ब्लैंक, गायब। और अगर गलती से आपको समझ में भी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ भी ली तो भी आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्योंकि उसमें अंदर ऑर्डर होते हैं, वो ऑर्डर आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो नोट्स है, नोट्स की थ्योरी अच्छे से समझनी है, जब टीचर पढ़ाते हैं या फिर वन शॉट लेक्चर जो लेते हो उसके थ्रू अच्छे से समझ के, और फिर आपको क्या करना है, इसके नोट्स अच्छे से समझ के हर एक थ्योरी पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, थ्योरी कवर। उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस होते हैं नोट्स के, बेटा उन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के कराए जाते हैं, उस टॉपिक से उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्टरनेटिव ईयर। तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करना अपने नोट्स को, नोट्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम 5 से 6 बार नीट एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके चल जाना। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होता है तो बेटा आप लोग क्या करना, लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज उठा लेना, 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज उठा लेना नीट के। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास टाइम है, तो देखो आप लोग जेई मेंस के 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर टाइम है तो कर लेना। अब आती है बात कि भैया थ्योरी क्वेश्चन के लिए ऐसे कोई रिसोर्स बता दो जहां से डायरेक्ट छापा जाता है। देखो छापने के लिए बेटा एक ही बुक है अपने पास, और उसे कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहां से एज ए टेस्ट अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आए तो यहां से छापा जाएगा। अब देखो वेव ऑप्टिक्स एक ऐसे जनरल चैप्टर है, जनरल चैप्टर है जो कि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को एटलीस्ट ये तो आए, क्योंकि वहां पे बहुत पार्टिकल लेवल पे बात होती है। तो उसके लिए आपको बेटा एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। अब एनसीईआरटी पे रीडिंग पे नहीं, उसके जितने भी एनसीईआरटी के कितने सॉल्व एग्जाम्पल, क्या है एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना। साथ में अगर टाइम मिलता है तो बेटा इसमें इंटेक्स क्वेश्चन भी कर लेना। एनसीईआरटी जो इंटेक्स क्वेश्चन है, पीछे की जो एक्सरसाइज 1 गिवन होती है वो आप कर सकते हो। तो ये रिसोर्सेज आपका वेव ऑप्टिक्स का हो गया। देखो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा देखो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड भी बात करूंगा, अपने नोट्स को अच्छे से करें। थ्योरी क्वेश्चन फंसेगा तो नोट से फंसेगा, अगर क्वेश्चन फंसा तो आपके नोट्स के क्वेश्चन से फंसेगा, ठीक है। प्लस इसके अंदर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो सारे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप कोई आइसोटोप रेडियो एक्टिविटी कोई भी एलिमेंट है जिसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे एनसीईआरटी रीड करनी है, बस मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को शायद एनसीईआरटी रीड करने में लाइक समझ में नहीं आएगा, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाओगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाओगे। और देखो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो इफ यू वांट, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम है। तो अगर जो रिसोर्सेज मैंने बताया इतना भी आप कर डालोगे तो काम हो जाएगा। जब मैं कहता हूं ना काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा मतलब ये है कि अगर इसमें से 4 क्वेश्चन आए तो चारों के चारों बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है, एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूं कि सो दैट आपको टाइम वेस्ट ना करो, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो मस्ती करते हो तुम लोग। ओके, नफरत नहीं है मुझे तुम्हारी मस्ती से, ठीक है। उसके बाद क्या, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, सेम जो मैंने आपको किसके लिए, ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर के लिए बताया, सेम आपको एटम वाले के लिए यही करना है। क्या करना है, एटम वाले के लिए भी यही करना है। ओके, सेमीकंडक्टर, देखो ध्यान से सुन लेना, सेमीकंडक्टर से बच्चे परेशान होते हैं। पहली बात तो ये है कि सेमीकंडक्टर के अंदर आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, थ्योरी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एनसीईआरटी कितनी पढ़ लेना भाई, कितनी पढ़ लेना, तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तो नोट्स अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी में ज्यादा जाना मत। अगर रीड करना है तो कर लेना, अगर कर सकते तो कर लेना, बट देखो मैं क्या करके गया था, एनसीईआरटी मैंने रीड करी थी बट मुझसे नहीं हुआ, बट मैंने फिर अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज किया तो मेरे से क्वेश्चन बन गए, थ्योरी क्वेश्चन सारे बन गए। प्लस इसके अंदर जो नोट्स के अंदर क्वेश्चन कराए जाते हैं बेटा, उससे बाहर तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, जनरली नहीं आता। टाइम बचता है तो लास्ट 30 ईयर्स के नीट के पीवाईक्यूज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, जब मैंने अपना नीट एग्जाम दिया था तो मैं सिर्फ इसमें नोट्स पढ़ के गया था, इस चैप्टर में सिर्फ नोट्स पढ़ के गया था। बाद मुझे रिग्रेट हो रहा था, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो क्वेश्चंस आए थे वो एज इट कॉपी पेस्ट ऐसे किया गया था। तो मुझे रिग्रेट हो रहा था, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर एक क्वेश्चन और सही कर देता तो मुझे शायद और अच्छा कॉलेज मिल जाता, समझ लो। तो वही मैं बोलूंगा कि आप जो रिग्रेट मुझे हुआ शायद आपको नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसमें क्या करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब देखो इसमें एक चैप्टर होगा आपका वेव मोशन वाला। हम वेव मोशन वाले की बात करते हैं सबसे पहले। देखो वेव मोशन में ध्यान से सुनना बेटा, जो वेव एंड एसएचएम है, जो वेव और एसएचएम दोनों की कॉमन बात करूंगा, प्लीज समझ लेना। देखो पहली बात तो वेव और एसएचएम ये दोनों चैप्टर्स है, इनके लिए आपको नोट्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दोनों से थ्योरी क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, इसमें अपने नोट्स रिवाइज करोगे अच्छे से, नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद देखो अब यहां पे बात आती है काम की बात। नोट्स के क्वेश्चन करने के लिए आप 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज भी कर सकते हो। देखो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे मैंने कुछ लास्ट के पेपर्स देखे थे, उन जो पेपर्स मैंने देखे तो इसमें क्या होगा, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है, जो पीछे एक्सरसाइज गिवन होती है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है
प्लस सॉल्व एग्जांपल्स गिवन है वो सारे आपको करने। और थ्योरी क्वेश्चंस के लिए अगर आपको इन चैप्टर्स के एनसीईआरटी रीड करने में डिफिकल्ट होता है तो आप अपने नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, प्लस आप लोग क्या करोगे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स, सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल करोगे। इन चैप्टर्स के लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज जेईई मेंस के पीवाईक्यूज पे मत जाना। आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज देख सकते हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाएगा, तो उसका रेफरेंस लेके उस टॉपिक को एनसीईआरटी या फिर पीवाईक्यू के लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर लेना। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं आपके कौन से चैप्टर की, बेटा ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन से कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी, ठीक है। तो रिस्क मत लेना, अपने एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, सॉरी जो अपने नोट्स है क्लास के नोट्स अच्छे से करना है। थ्योरी क्वेश्चंस के बाद जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो भी होते हैं, बेटा मैं जेई मेंस भी मैंने दिया था, जेई एडवांस भी दिया था, मैंने नीट भी दिया था, केवी पे वाइवा दिया था, बेटा सभी नोट्स मतलब इस चैप्टर के लिए मैं सारे कॉमन नोट्स से पढ़ के गया था। मेरे नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और मेरे नोट्स नहीं, अगर जो नोट्स तुम्हारे टीचर ने तुम्हें लिखवाए ना बेटा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो नोट्स के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करके जाने अच्छे से। पीवाईक्यूज करो या ना करो वो बेटर आपके ऊपर है, बट मेरे हिसाब से कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना। एक्स्ट्रा बुक करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, मत करना, मेरे हिसाब से मत करना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप पीवाईक्यूज करके जा रहे हो और आपके जो नोट्स हैं उनके क्वेश्चन करके जा रहे हो ना अच्छे से, तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। एक बार अगर टाइम मिलता है, देखो नोट्स आपने पढ़ लिए तो थ्योरी क्वेश्चन तो बन जाएगा, वैसे इतना आते नहीं है बट अगर आया तो अब बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लेना, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जो हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मैंने आप सभी के क्लियर कर दिए। इतना भी आपने कर लिया ना मेरे दोस्त, 100% श्योर हो आप 140 प्लस स्कोर इस साल 2026 में ले आओगे, ठीक है। अब मैंने बात क्या कहती, किस चैप्टर के लिए आपको फॉर्मुला शीट्स पे जाना है, किस चैप्टर के लिए आपको फॉर्मुला शीट बनानी है वो मैं बता देता हूँ। ग्रीन कलर से देख लेना, देखो यूनिट एंड डायमेंशन, इसके लिए फॉर्मुला शीट्स की नीड नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। नोट्स पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और नोट्स पढ़ोगे तो बेस्ट है बेटा, बेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स के लिए बेटा फॉर्मुला शीट बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मोशन के लिए अगर आप फॉर्मुला शीट बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, ठीक है, चीजें याद रहती है। वर्क पावर एनर्जी की पक्का फॉर्मुला शीट बनाना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेंटर ऑफ मास, बेटा सेंटर ऑफ मास के लिए एंड रोटेशन मोशन के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फॉर्मुला शीट्स बनाएं, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जाते हैं या फिर बच्चों को समझ नहीं आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन सही कर दिए तो बेटा आपकी रैंक ड्रास्टिकली एम्स तक जा सकते हो। जीएमसी अगर आपको मिल रहा है तो डायरेक्ट एम्स तक पहुंच जाओगे इन 2 चैप्टर से, सोच लेना। तो इन चैप्टर्स के लिए लाइक डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इनके फॉर्मुला शीट बनाओगे, फॉर्मुला शीट बनाने के बाद उन फॉर्मुलेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो रिसोर्स मैंने बताया वो आप करना है। क्लियर? ओके। उसके बाद होता है थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मुला शीट्स बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें जब फॉर्मुला शीट बनाओ तो मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए है कि बेटा जो भी थ्योरी पॉइंट्स है ना, हर फॉर्मुले के नीचे थ्योरी पॉइंट्स कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब एंथैल्पी वगैरह जो भी है उनके थोड़े थ्योरी पॉइंट साथ में लिख देना, क्योंकि इससे जो फॉर्मुला होते हैं, जो फॉर्मुला से रिलेटेड थ्योरी पॉइंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्लीज बड़े ध्यान से इसमें फॉर्मुले के साथ थ्योरी पॉइंट्स भी मेंशन करना। उसके बाद होता है बेटा सेंटर करंट इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप फॉर्मुला शीट जरूर बनाएं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। बेटा इसके अंदर मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ईएमआई के जितने भी हैं ये चैप्टर बता रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, ईएमआई एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। ये 3-4 चैप्टर्स है मैग्नेट से रिलेटेड, ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा इसका फॉर्मुला शीट बनाता है, फॉर्मुला लर्न करके जाता है, तब भी उससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। रीजन ये है कि जिस इस चैप्टर के ये जो चैप्टर है इनके अंदर थोड़ी डेरिवेशंस होती हैं, तो डेरिवेशन के बीच में कुछ फॉर्मुलेस निकलते हैं, बनते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जो छोटे फॉर्मुले बनते हैं वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपको फंसाने के लिए, और जो कि आपसे कभी लाइक मिस करके जाता है। आपको लगता है ना कि डेरिवेशन से क्या ही क्वेश्चन आएगा, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन को लिख के चले और डेरिवेशन को थोड़ा डेली बेसिस रिवाइज करते चले, क्योंकि देखो हम लोग, हमारा जो ड्रीम है ना वो डॉक्टर बनना है, तो हम लोग कोई भी गलती से छोटी मिस्टेक नहीं कर सकते, और मुझे पता है यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने की थी ना इसलिए बता रहा हूं। तो प्लीज आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मुले के साथ साथ आप डेरिवेशन में मेंशन करोगे, और थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन अगर आप मेंशन करना चाहो थ्योरी पॉइंट तो प्लीज मेंशन कर देना। मोस्ट वेटेज क्या है, मोस्ट वेटेज इसके अंदर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मुला शीट बननी चाहिए। और कहां से आते हैं, डेरिवेशन के बीच में जो फॉर्मुला क्वेश्चन लाइक फॉर्मुलाइज होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो प्लीज मैंने बता दिया क्या करना है, ध्यान से दिमाग में बिठा लेना और कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आपका चैप्टर आता है बेटा
अल्टरनेटिंग करंट, देखो अल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर्मूला शीट बनाओ या ना बनाओ वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ अल्टरनेटिंग करंट के लिए नोट्स अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहां दिमाग घूम जाता है, नीट एग्जाम में दिमाग सच में घूम जाता है, तो वहां पे आपको फॉर्मुलेस याद नहीं आएंगे, तो आप कंसेप्ट पे वर्क करना जितना हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इसके, ठीक है। उसके बाद चैप्टर होता है रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, क्या बोलो, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों के लिए फॉर्मुला शीट बनाना, दोनों के लिए फॉर्मुला शीट बनाना। उसके बाद आप कहते हैं ड्यूल नेचर, देखो एटॉमिक न्यूक्लियर ड्यूल एंड आपके सेमीकंडक्टर, देखो सेमीकंडक्टर इतना फॉर्मुलेस है नहीं, बट आप फिर भी बना लेना। बट जो दो चैप्टर्स है, कौन सा, ड्यूल नेचर एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, बेटा इनके लिए हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूं मैं, प्लीज फॉर्मुला शीट बनाना। क्यों बनाना, देखो आप लोग जितने नोट्स पे जाओगे, जितने डिफरेंट 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 क्वेश्चंस करोगे, इसमें हमेशा ना ऐसा लगता है कि कितने पढ़ लो फिर भूल गए, कितने पढ़ लो फिर ऐसा लगता है कि शायद क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चैप्टर्स के लिए क्या करोगे आप, हाईली रिकमेंड करूंगा कि इनके जो फॉर्मुलाज है वो डेली बेसिस पर रिवाइज करें, क्योंकि इन चैप्टर से फॉर्मुलेस पूछे जाते हैं, फॉर्मुले लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और बच्चे एग्जाम तक मतलब एग्जाम तक पहुंचते 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 भूल जाते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इन दो चैप्टर्स पे फॉर्मुलेस पे फोर्स डालना है, और इस जो रिसोर्स मैंने बताया वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। ओके इसके बाद आपका आता है बेटा कौन सा, ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा टफ लगता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी जाते हैं, बट इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है टॉपिक के, हर टॉपिक के जितने फॉर्मुलेस हो प्लीज अच्छे से फॉर्मुला शीट बनाना। क्या है, ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मुला शीट्स आप लोग बनाओगे, सभी बच्चे ग्रेविटेशन के लिए शीट्स बनानी है, बनाओगे ना, पक्का प्रॉमिस करो और कमेंट करो कि भाई हाँ भैया प्लीज हम लोग पक्का इसकी फॉर्मुला शीट बनाएंगे। बेटा एक क्वेश्चन आता है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो पक्का है, तो प्लीज 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 इसके लिए फॉर्मुला शीट बना लेना, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका एसएचएम एंड वेव। बेटा एसएचएम एंड वेव से भी, एसएचएम से भी बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। देखो एसएचएम भी एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, वेव भी बहुत टफ लगता है, ये दो चैप्टर बहुत बच्चे को टफ लगते हैं। इतने इजी चैप्टर्स हैं, इतने इजी चैप्टर्स है, बस थोड़ा सा बेसिक आपको समझना है, थोड़ा सा बेसिक समझने से, और अगर आपने इनके फॉर्मुलेस अच्छे से लर्न कर लिए, और आप क्वेश्चन, अगर नीट एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपने थोड़ा फॉर्मुला भी याद है ना, आपको याद है, फॉर्मुला भी लर्न है ना, वैल्यू जस्ट पुट करनी है, पुट करते ही आंसर है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो बेटा प्लीज इनके आप फॉर्मुले शीट्स बनाएं, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया किसके लिए नोट्स पे जाना है, किसके लिए नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किसके लिए पीवाईक्यूज करने हैं, किसके लिए एनसीईआरटी रीड करनी है, किसके लिए एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, किसके लिए सॉल्व लाइक एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, किसके लिए फॉर्मुला शीट्स बनानी है। मैंने सब चीज जेईई मेंस पीवाईक्यूज करने हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। इससे बेस्ट चीज शायद तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसी है बेटा, ये वो रिसोर्सेज हैं, वो सारी हैं जो मैं कर चुका हूं, मेरे टाइम पे मैं कर चुका हूं। गाइस तुम खुद सोचो ना कि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूं, लाइक अभी भी और पहले भी था, बट एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं रहना है भाई हमें। कहने का मतलब ये है कि एवरेज स्टूडेंट हो ठीक है, बट हमें अपना माइंडसेट टॉपर वाला रखना है, हमें एग्जाम निकालना है। ऐसा नहीं कि एवरेज स्टूडेंट है हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरेज स्टूडेंट ही इतिहास रचते हैं, एवरेज स्टूडेंट ही कुछ बड़ा करते हैं, समझ रहे हो। तो आप एवरेज हो, मैं मानता हूं, मैं भी एवरेज हूं, मैं मानता हूं, बट हमें हर चीज का सॉल्यूशन निकालना है। अगर हम चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो उलझेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, जो चीज हम कर सकते थे हम वो नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, होप सो आपने शायद अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाया तो वीडियो को प्लीज दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना अच्छे से, और सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। फिर भी मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं बेटा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके ये सारा डिलीट हो गया है। ओके ये जो है मैकेनिक्स के जो मैं बता रहा था बेटा, मैकेनिक्स का थोड़ा ध्यान से सुन लेना, मैंने छोड़ दिया था ये, इसको अच्छे से सुन लेना। इसके अंदर मैकेनिक्स के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर 1D 2D आता है। इसके अंदर जो टॉपिक्स है बेटा, मैं ज्यादा टॉपिक्स पे क्यों नहीं गया, मैं ज्यादा टॉपिक्स पे इसलिए नहीं गया क्योंकि बेटा इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाता है, क्योंकि फॉर्मुलाज है, डायरेक्ट फॉर्मुलाज है। तो मैंने जो बताया है ऊपर कि कैसे कैसे करना है, तो इसके फॉर्मुला शीट्स वगैरह बना लेना, और जो रिसोर्सेज मैंने बताया वो कर लेना। सेम लॉ ऑफ मोशन के लिए मैंने ऊपर बता दिया, सेम आपको वर्क पावर के लिए बता दिया ऊपर, रोटेशन मोशन के लिए भी, सेंटर ऑफ मास के लिए भी, एंड आपका ग्रेविटेशन के लिए भी। ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। इन चैप्टर्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों नहीं दिए, इन चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो तुम बेटा फंस जाओगे और नेगेटिव करके आओगे, यहाँ पर तुम्हें अंडा मिल सकता है, और मैं नहीं चाहता तुम लोग अंडा लेके आओ। क्योंकि ये चैप्टर ऐसे तो पूरे पढ़ लेना, और फिर भी अगर आपको लगता है कि यार भैया नहीं हमसे पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, तो उसके लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है, सी वेट करना तुम्हें। गिफ्ट ये है कि मैंने बहुत पहले शायद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, मैंने टेलीग्राम पे सारा अपलोड किया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने सारा कुछ अपलोड किया है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके सारे अपने पास सेव कर लेना, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, वेट। और ये सारे टेलीग्राम से आप ले लेना बेटा, ठीक है। ये हैं आपके चैप्टर्स, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने खुद ने बनाए हुए हैं।
ये फिर भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पूरी फिजिक्स करके जाऊंगा, सारे चैप्टर्स करके जाऊंगा, तो उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको गिवन है, ठीक है। देख लो, सारे मैंने आप मेंशन किए, सारे मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किए हुए हैं, तो देख लो एक बार, आप फिर से अच्छे से देख लो, ठीक है। ये सारे मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए, तो आप लोग टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद नहीं, लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू उसके बेसिस मैंने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं। ये ऑलरेडी मेरी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया मैंने, आप लोग वहां पे ज्वाइन करके आप ये सारे ले सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो होप सो बेटा, होप सो ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल बहुत रहा होगा। प्लीज, मेरा तो देखो हर वीडियो में यही मोटिव होता है कि एनी हाउ कुछ भी करके आपको थोड़ा रियलिटी दिखाना, ठीक है। रियलिटी दिखाना, रियलिटी के साथ आपको प्रिपेयर कराना, क्योंकि रियलिटी के साथ अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इजीली एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं, बट उसके साथ आपको ये नहीं पता होता किस चैप्टर के लिए क्या करना है, वो भी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने दे दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने दे दिए, तो इससे मतलब इससे बेटर चीज क्या हो सकती है। सब कुछ आपको मिल गया, रिसोर्सेज एक पॉइंट टू पॉइंट मिल गया, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से ग्राफ क्वेश्चन आता है, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या करना है सब कुछ मैंने बता दिया है। तो सबसे बेस्ट 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 सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। फिर भी अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो और लाइक करना एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स से शेयर करना। और जो भी बच्चों को बहुत ज्यादा पर्सनल इश्यूज है, जो चाहते हैं कि भैया से हम 1-to-1 मेंटोर करें, या फिर लाइक मेंटोर लेना है, या फिर जो भी है कि बात करना है, पर्सनली हमारे इश्यूज सॉल्व करवाने हैं, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं वीसीज लेता हूँ, वीसी में डायरेक्ट मुझे 1-to-1 आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और कोटा वाले स्टूडेंट, जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, प्लीज कनेक्ट होना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।